नमस्कार दोस्तों। आज 13 फरवरी एसएससी एमटीएस की तीसरी शिफ्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस शिफ्ट की पूरी सटीक विश्लेषण। जैसे में जीके जीएस में कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। अगर आपकी आने वाली कोई शिफ्ट है जो आप अपने भविष्य में एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं 13 फरवरी से हर शिफ्ट की महत्वपूर्ण प्रश्न को और पूरी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तीसरी शिफ्ट की क्वेश्चन। देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है। आपका आज का सवाल क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए आवेश जो है ये दो प्रकार के हैं, धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। और यह जो है इनकी वैज्ञानिक नाम जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय कौन सा है। तो वेग में परिवर्तन लगने वाला समय हो जाता है त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी पिंड द्वारा वस्तु में परिवर्तित के दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और यह जो है त्वरण एक सदिश राशि है और इसकी मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश का परिकिरणन। देखिए गहरे समुद्र में जो पानी है ना, गहरे समुद्र के पानी का रंग प्रकाश के परिकर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आकाश का नीला दिखना, इसमें आपका जो परिकर्णन के कारण होता है आकाश का नीला दिखना, या आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य का रंग लाल दिखता है ये भी आपका प्रकाश का परिकिरणन के कारण दिखता है। या आपको खतरे के संकेत में जो लाल रंग का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे रेलगाड़ी के जो रेड लाइट जलता है उसमें आपका खतरे के संकेत के कारण ये आपका रेड प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपके कि बारिश की बूंद, देखिए बारिश की बूंद जो है ये बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ क्या है। देखिए बारिश के बूंद के कारण जो माध्यम से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन होता है उस कारण से जो है ये इंद्रधनुष देखा जाता है। आकाश में जो इंद्रधनुष दिखता है उसका क्या कारण है। तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपका सूर्य की रोशनी जो है बहुरंगी होता है। सूर्य की रोशनी बहुरंगी होता है। देखिए इंद्रधनुष जो है आमतौर पे बारिश होने के बाद ही आसमान में दिखता है। ये आसमान में दिखने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम है। ये जो है आपके छोटी छोटी बूंदे जो होते हैं, बारिश के छोटी छोटी बूंदों पे प्रकाश का रंग बिखरता है जिस कारण से इंद्रधनुष बनता है, आकाश में इंद्रधनुष बनता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, दो चालक है समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका चालक एक दूसरे के आकर्षित करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालक जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगा। देखिए जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाता है ना तो उसके बीच जो है आकर्षण बल होता है, तथा जब दो चालक समान से विपरीत दिशा में अगर ले जाता है धारा तो दिशा में धारा जो ले जाने के लिए उसके तब उसमें आपका बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और जब सेम दिशा में जाएगा तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन कि 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और संयोजन की प्रतिरोध क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 55 ओम हो जाएगा। ये कैलकुलेट का है, जैसे आपका R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 15 ओम, R3 बराबर 30 ओम करके ये तीनों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा और 10 15 30 को जोड़ दीजिएगा तो 55 ओम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन है आपके 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर डैश के रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर जो है किसका रूपांतरित करता है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, धारा एवं वोल्ट दोनों को रूपांतरित करते हैं। धारा एवं वोल्ट जो है दोनों को रूपांतरित करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो है ना ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरक है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर ही कार्य करने वाली एक स्थिर युक्ति है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का जो है आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। देखिए इसमें कुछ आपको आइजक न्यूटन है और थॉमस एडिसन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार हुआ था ये आपके निकोला टेस्ला था, और यही आपका थॉमस एडिसन जो है ये आपके ग्रामोफोन के आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन जो है ये आपके ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, और ये आपके आइजक न्यूटन जो है ये आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। ठीक है, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, कैंसर से ये जुड़े हुए हैं। ऑन्कोलॉजी जो है ना ये कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, और इसे जो है कर्क रोग भी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी को कर्क रोग भी कहा जाता है, भी ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपका मधुमेह बता रहा है, जैसे ऑन्कोलॉजी जो है इसमें आपका ऑप्शन में है मधुमेह। तो मधुमेह जो है ये आपके ये अग्नाशय जो है ना, यह अग्नाशय में कोशिका से व्यक्ति तो इंसुलिन की उत्पादन नहीं करने के कारण मधुमेह की बीमारी होती है। ठीक है, मधुमेह की बीमारी इंसुलिन का उत्पादन नहीं करने के कारण अग्नाशय से इसके कारण होती है। और यही आपका वृक्क जो संबंधित विफलता है, तो वृक्क जो है ये आपके वृक्क के खराब होने के कारण ही ये जो रक्त जो है संचय और यूरिया को बढ़ा देता है, जिस कारण से ये वृक्क संबंधित बीमारी होता है। और अस्थि सुशीरता जो है ऑप्शन ए में ये हो जाएगा आपका, ये कम उम्र में विकार होता है। ये जो है ना उम्र कम के कारण इसमें ज़्यादा प्रभावित होता है, और ये एस्ट्रोजन स्तर में कमी के कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित रोग में से कौन सा रोग अनुवांशिक विकार है? तो अनुवांशिक विकार कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया जो है ये अनुवांशिक विकार है, और ये जो है ज्यादातर बच्चों को माता पिता से जो अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला ये रोग है, थैलेसीमिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अग्नाशयी रस में मौजूद डैश जो है ना एंजाइम प्रोटीन के एनिमो एसिड में परिवर्तित करता है। तो एनिमो एसिड में परिवर्तित कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्स जो है ना ये आपके अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। चलिए अब आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर, 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिका होते हैं? मेरु तंत्रिका कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका होती है। देखिए मानव शरीर में जो है ना वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ विभिन्न अंगों को कार्य में स्पंदन करता है और संतुलन स्थिर करता है, इसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये जो है मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र होते हैं, जबकि 31 जोड़ी जो है आपके मेरु तंत्रिका तंत्र होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि ये कपाल तंत्रिका तंत्र कितना है, तो इसमें हो जाएगा 12 जोड़ी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, युग्मज बनाता है, युग्मज। देखिए नर और मादा युग्मो जो है ना ये युग्मज का संयोग है, इसके द्वारा कोशिका जो है युग्मज का युग्मन के विपरीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युग्मज। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन है आपके 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निंद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? निंद्रालुता रोग में नींद काफी आता है, तो निंद्रालुता रोग जो है ना ये आपके सीसी मक्खी को काटने से होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी के काटने से होता है। देखिए निंद्रालुता रोग जो है ना ये स्लीपिंग सिकनेस होता है, जो ट्रिपोसोमिनिया के रूप में जाना जाता है। इसको जो है ना ट्रिपोसोमिनिया के रूप में जाना जाता है, और ये जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है। ये आपका सहारा देश में ज्यादातर ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर किससे कहा जाता है, तो ये आपका देखिए बायोफाइटा के जो है ना पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो बायोफाइटा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादपों में, देखिए पादपों में निषेचन के बाद जीवांड बीजांड जो है डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो बीजांड जो है ये आपके बीज में परिवर्तित हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बीज। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका देख लेते। देखिए क्वेश्चन अगला है कि तने में 17 नंबर क्वेश्चन है, तने के जरिए डैश फैलता है। तना के जरिए क्या फैलता है, तो तना के जरिए हो जाएगा आपका गुलाब फैलता है। गुलाब जो है ना आपका तना के जरिए फैलता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या कहता है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से किसके कथन का सही है, कौन सा कथन सही है। तो ग्लूकोमीटर जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है। यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर जो है ना यह एक चिकित्सक उपकरण है और इसके द्वारा जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके कि डैश में विसरण, देखिए डैश में विसरण के लिए अत्यधिक तीव्रता से होता है। क्या सबसे ज़्यादा तीव्रता से कौन सा विसरण होता है, तो ये हो जाएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस। गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इसमें जो है गैस जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों जो है अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 440 हो जाएगा। 440 इसमें CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर होता है C + O2 के द्रव्यमान। ठीक है, तो इसमें आप काउंट करके इसको प्लस माइनस करके आपका हो जाएगा ये 440 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणिक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा C12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा C12। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये आपके 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व का पहचान करें। तो 2 और 6 वाले तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हो जाएगा 2 और 6 वाले हैं, जिसमें देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इसमें आपका 2 और 6 होता है ऑक्सीजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि साइक्लोहेक्स में C और C बंध और CH बंद होते हैं, इस प्रकार का कुल सह संयोजक बंद होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6, 12 और 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए साइक्लोहेक्स जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, क्योंकि इसका कार्बन जो है कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है। ठीक है, एकल आबंध होने के कारण ये संबंधित है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो ये पट्टी का रंग क्या हो जाता है, तो ये पट्टी का रंग जो है ये आपका परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है तो इसका जो रंग है ये परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो बोरेक्स के निर्माण में करने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धावक सोडा। धावक सोडा का उपयोग बोरेक्स में किया जाता है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। बोरेक्स का धावक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।